इस वीडियो की स्टार्ट में सर बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बहुत फेमस कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा। बाय फेलिंग टू प्रिपेयर यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल। दैट मीन्स किसी भी काम स्टार्ट करने से पहले आपको खुद को प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं फेल होने की प्रिपेयरिंग कर रहे हो। सिंपल सा मतलब यह है इसका, किसी भी काम क्यों ना हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे पढ़ाई हो या फिर कुछ और, उसको स्टार्ट करने से पहले आपको सही से प्रिपेयर कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट ओपन होने से पहले किन किन चीज़ों की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। कुछ सिंपल स्टेप्स है, इसको अगर आप सही से समझ लेंगे या फिर सही से तैयारी कर लेंगे तो आसानी से मार्केट में आप काम कर पाएंगे एंड आपको पहले से पता होगा कि हम आज ये करने वाले हैं एंड ये चीज़ नहीं करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। ट्रेडर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो लोग 9:15 to 3:30 तक मार्केट में बैठ नाइट ट्रेडिंग मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अच्छे ट्रेडर वही कहलाता है जो मार्केट ओपन होने से पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं। एंड कुछ सिंपल स्टेप्स अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर से आगे भी आप जा सकते हो। तो आइए बात करते हैं। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो बाद में कर देना, पहले इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो, जिसमें हम आज ये समझने वाले हैं कि मार्केट ओपन होने से पहले किन किन चीज़ों की हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, 3:30 को जैसे ही इंडियन मार्केट बंद होता है, अमेरिकन मार्केट रात को ओपन होता है। तो रात को जैसे ही अमेरिकन मार्केट ओपन होता है, इसमें मेजर एक्शन देखने के लिए मिलता है हमें। यूरोपियन मार्केट का कुछ खास काम है नहीं यहाँ पर, लेकिन एशियन मार्केट का ओपनिंग मॉर्निंग में है। एंड ये दोनों जो है, मतलब अमेरिकन मार्केट एंड एशियन मार्केट जो है, इन दोनों का मेजर एक्शन यानी मेजर इम्पैक्ट जो है इंडियन मार्केट में 9 बजे देखने के लिए मिलता है हमें। ट्रेडर्स, मैं बता दूं आप लोगों को, 9 बजे से लेकर 9 बजे से 7 मिनट तक प्री मार्केट ओपनिंग होता है, मतलब प्री मार्केट सेशन होता है। इसमें यह डिसाइड होता है कि मार्केट का ओपनिंग आज कहाँ पर है, गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट। ट्रेडर्स, आपको पहले से पता करना होगा कि मार्केट का ओपनिंग आज कहाँ पर है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हो, इसका मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। 100% टाइम तो हम सही नहीं हो सकते, मतलब एक्यूरेटली प्रेडिक्ट हम इसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन 95% टाइम हम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट इसको कर सकते हैं। तो कैसे आप करेंगे? पहली बात तो ये हो गया कि गिफ्ट निफ्टी आप ओपन करेंगे एंड गिफ्ट निफ्टी को देखकर आप पता लगा पाएंगे कि हमारा इंडियन मार्केट कहाँ पर ओपनिंग हो रहा है। बहुत सारे ट्रेडर्स, अगर आपको पता नहीं है कि गिफ्ट निफ्टी क्या है तो मैं बता दूं आप लोगों को, SGX निफ्टी जो है उसको भी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी नाम से माना जाता है। ठीक है। सेकंड और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, moneycontrol.com अगर आप खोलेंगे उसमें भी आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर है। moneycontrol.com जो है, ये छोड़ के और भी बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे कि investing.com हो गया, क्वांटसेप हो गया, ऐसे भी बहुत सारे फ्री वेबसाइट है, वो देखकर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इंडियन मार्केट का ओपनिंग आज कहाँ पर है। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया। अब आइए बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में। स्टेप नंबर 2, चेक इंपॉर्टेंट न्यूज़। गाइस, मार्केट में जैसे ही आपको दिखे कि बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो उस केस में जरूर किसी ना किसी न्यूज़ का हाथ रहा होगा। ठीक है, जरूर किसी ना किसी न्यूज़ का हाथ रहा होगा। विदाउट एनी न्यूज़ मार्केट में ज़्यादातर केस में सिर्फ फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर देखिएगा तो, अगर मतलब 90% केस में अगर देखिएगा, विदाउट एनी न्यूज़ मार्केट में ज़्यादातर केस में सिर्फ फ्लैट ओपनिंग देता है। और अगर न्यूज़ होगा तो मार्केट में ह्यूज गैप अप या फिर गैप डाउन का ओपनिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपके सामने ओपन करके रखा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता भी है कि मार्केट इतना बुरी तरीके से क्यों गिरा है, आपको पता भी है। मैं बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा टॉप में, इसमें क्या था, इसमें फेड का एक रिजल्ट आया था रेट हाइक करके। ठीक है, फेड का एक रिजल्ट आया था रेट हाइक करके एंड देखिए मार्केट कैसे नीचे गिरा बुरी तरीके से। ठीक है, एंड इसमें अगर देखिएगा, इसमें फिच नाम का एक अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिच नाम का अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने क्या किया, अमेरिका का जो जीडीपी है उसको मतलब खराब रेटिंग दिया थोड़ा। तो देखिए मार्केट कैसे बुरी तरीके से गिरा। ठीक है, मार्केट कैसे बुरी तरीके से गिरा। तो ये जो न्यूज़ वगैरह है, इसको अगर आप ट्रैक नहीं करेंगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, मतलब क्यों जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये न्यूज़ के बारे में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें जानना चाहिए। तो कौन कौन सा न्यूज़ आपके लिए सही होगा, यानी इंडियन मार्केट में मतलब इम्पैक्ट डालेगा, वो भी आपको जानना पड़ेगा ना। उसके बाद ही आप समझ सकते हो कि मार्केट मतलब इसका इम्पैक्ट डाल सकता है ऊपर या फिर नीचे। तो वो एक एक करके आइए देखते हैं।
तो देखिए न्यूज़ जो है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक आपका हो गया ग्लोबल न्यूज़ एंड एक आपका हो गया लोकल न्यूज़। तो ग्लोबल न्यूज़ में कौन कौन सा डेटा अगर आप देखेंगे तो आपके लिए सही होगा, वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, फोकस ऑन ओनली अमेरिकन न्यूज़। अमेरिका का न्यूज़ अगर होगा तो उसमें इंडियन मार्केट में ज़्यादा इम्पैक्ट डालने के लिए आपको मिलेगा, मतलब देखने के लिए मिलेगा। तो कैसे आप अमेरिका का जो न्यूज़ होगा वो आप देख सकते हो, एक एक करके मैं बता रहा हूँ। देखिए, एनी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, मतलब न्यूज़ रिलेटेड एनी वेबसाइट आप चेक कर सकते हो, उसके थ्रू आपको दिख जाएगा कि अमेरिका का क्या न्यूज़ आ रहा है। सेकंडली आप याहू फाइनेंस जो है, ठीक है, सेकंडली आप ये जो याहू फाइनेंस है इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि क्या न्यूज़ अमेरिका के लिए आ रहे हैं। एंड थर्ड जो है और एक वेबसाइट जो कि moneycontrol.com है, इसके थ्रू भी आप देख सकते हो कि क्या न्यूज़ या फिर क्या इवेंट्स वगैरह आ रहे हैं ग्लोबल रिलेटेड, ठीक है। एंड फोर्थ और एक मतलब ये वेबसाइट है जो कि फ्री में अवेलेबल है, ये investing.com है, इसके थ्रू भी आप किसी भी न्यूज़ को ट्रैक कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ वगैरह है, कौन सा न्यूज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा वो भी देखना होगा ना। तो इकोनॉमिक डेटा अगर कोई भी होगा, मतलब ग्लोबल रिलेटेड कोई भी इकोनॉमिक डेटा होगा, तो उसके रिलेटेड कोई भी डेटा वगैरह होगा तो इंडियन मार्केट में मतलब बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। इकोनॉमिक डेटा में से आपका जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, फेड का कोई भी मीटिंग वगैरह हो गया, या फिर जॉब डेटा हो गया, या फिर जैसे कि फीस हो गया, फीस का कोई भी डेटा वगैरह हो गया, या फिर और एक चीज़ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेटा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में से क्या है, जैसे कि अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ठीक है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उनका मान लीजिए डेथ हो गया, या फिर राशिया का साथ अमेरिका के साथ मतलब वार हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर यूक्रेन का वार हो गया, वार रिलेटेड, ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब न्यूज़ है। ये सब न्यूज़ आपको ट्रैक करना होगा, ये ग्लोबल न्यूज़ में से। एंड लोकल न्यूज़ में अगर देखिएगा, लोकल न्यूज़ में कौन सा न्यूज़ आपके लिए सही होगा। देखिए, आरबीआई का बहुत सारे न्यूज़ मतलब बीच बीच में आते रहते हैं, ठीक है। आरबीआई न्यूज़ जो है इसको भी आपको ट्रैक करना होगा। आरबीआई का जो न्यूज़ होगा इसमें ज़्यादातर केस में माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो होगा, माइक्रो इकोनॉमिक डेटा में से क्या होगा कि जीएसटी रिलेटेड हो गया, ठीक है, टैक्स रिलेटेड हो गया, इवेंट्स रिलेटेड हो गया आरबीआई का कोई भी, या फिर जीडीपी रिलेटेड कोई भी डेटा वगैरह होगा, तो उसमें भी इंडियन मार्केट में, ठीक है, इंडियन मार्केट में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी का कोई भी डेटा वगैरह होगा, जैसे कि निफ्टी को अगर देखिएगा तो निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज जो है उसमें से टॉप 5 कंपनीज में से अगर देखिएगा, जैसे कि रिलायंस हो गया, ठीक है, अदानी हो गया, या फिर एचडीएफसी हाउसिंग हो गया, ये सब कंपनी जो है, मान लीजिए रिलायंस का कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो ये तो निफ्टी को हिला कर रख देगा ना, ये तो निफ्टी को हिला कर रख देगा। या फिर मान लीजिए एचडीएफसी बैंक का कोई भी रिजल्ट आ रहा है तो ये तो बैंक निफ्टी को हिला कर रख देगा। तो इसीलिए ग्लोबल न्यूज़ और लोकल न्यूज़, एंड लोकल न्यूज़ में भी आपको कोई भी कंपनी का न्यूज़ भी आपको आसानी से मतलब ट्रैक करना आना चाहिए, उसके बाद ही इस मार्केट में आप कुछ पैसे कमा पाएंगे। अदरवाइज आप मार्केट में सिर्फ देखते रह जाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, ये सिर्फ आप देखते रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सही से आना चाहिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3, चार्ट एनालाइजिंग। गाइज, जितना भी बढ़िया स्ट्रेटेजी आपके पास क्यों ना हो, जितना भी एनालिसिस आप क्यों ना करके रखे हो, जितना भी प्रिपेयर आप क्यों ना करके रखेंगे, अगर आप चार्ट को एनालाइज नहीं कर पाएंगे सही से, ठीक है, ये चार्ट जो है इसको अगर आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे सही से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी इस मार्केट में पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चार्ट एनालाइज करना होगा, ठीक है। चार्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि डे टाइम फ्रेम पाएंगे। डे टाइम फ्रेम पर आने के बाद चार्ट आपको क्या बता रहा है, ठीक है, क्या आपको बता रहा है एक एक करके वो आपको समझना होगा। एंड उसके हिसाब से आप पाथ भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर डे हाई, डे लो, डे क्लोज, वो तो है ही, वो आपके लिए मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको पाथ ड्रॉ करना आना चाहिए। पाथ मतलब क्या है कि जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस या फिर जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है, ठीक है, उसको पाथ कहते हैं, उसके हिसाब से आपको पाथ ड्रॉ करना आना चाहिए। ये पाथ तो है ही। एंड इसके साथ साथ क्या करेंगे, और एक चीज़ आप जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको इंस्टीट्यूशनल जो है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल का बाइंग एंड सेलिंग जोन आपको ड्रॉ करना होगा। तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल का बाइंग एंड सेलिंग जोन, उसके लिए क्या है, ये 330 मतलब ये जो चैनल है, ठीक है, इस चैनल में अफोर्डेबल प्राइस में 330 लोगों को सिखाते हुए आ रहा हूँ। एंड ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये जो कोर्स है, इस कोर्स को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंड इसमें बड़ी आसानी से ये सब चीज़ें मैंने समझाया है, ठीक है, कैसे आप पाथ ड्रॉ करेंगे, कैसे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पर, कैसे आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशनल का बाइंग एंड सेलिंग जोन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड उसके साथ साथ कैसे आप ट्रेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टीआरएस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टीआरएस। गाइस, मैं बता दूं आपको, वैसे टीआरएस जो है, ठीक है, टीआरएस जो है इसका एक्यूरेसी लगभग 70% है। टीआरएस का एक्यूरेसी लगभग 70% है। लेकिन इसके साथ साथ ये मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इंस्टीट्यूशनल का बाइंग एंड सेलिंग जोन, ये सब अगर आप इसमें मिला देंगे तो इसका एक्यूरेसी लगभग 90% प्लस है, ठीक है। तो बड़ी आसानी से आप इसमें पैसे कमा पाएंगे अगर आप इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो। एंड सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो कोर्स, इस कोर्स को इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया है कि एक 6 क्लास का लड़का भी अगर इस कोर्स में इनरोल करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे, ठीक है, बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो आप इस कोर्स में ज़रूर इनरोल एक बार कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर है
इस नंबर में आप कॉल करके या फिर व्हाट्सएप में इस कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर इस कोर्स में अगर आप डायरेक्ट इनरोल करना चाहेंगे तो व्हाट्सएप में जैसे आप कुछ मुझे भेजेंगे, एक तो लिंक आपको डिलीवर होगा, ठीक है, एक लिंक आपको डिलीवर होगा, उस लिंक के थ्रू भी आप इस कोर्स में आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो वीडियो है, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक के थ्रू भी आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अब मैं आता हूँ स्टेप 4 में। स्टेप नंबर 4, गाइस आपको डेटा एनालाइज करना आना चाहिए। ये जो डेटा है ना, ये डेटा एनालाइज आपको करना आना चाहिए। ये अगर आप सही से एनालाइज कर लेंगे तो बड़े आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, एंड प्री प्लान कर पाएंगे कि आज का एफआईआई या फिर डीआईआई का जो पोजीशन है वो ये है। तो इसके साथ साथ मतलब उसके साथ आप जा सकते हो, यानी सेलर्स के साथ आप जा सकते हो आसानी से। तो डेटा में से अगर देखिएगा, फर्स्ट अगर देखिएगा तो पीसीआर डेटा कैसे एनालाइज करते हैं ये आपको देखना आना चाहिए। पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो कैसे एनालाइज करते हैं इसको आपको सही से देखना आना चाहिए। पुट कॉल रेशियो का मतलब सिंपल सा ये है, मतलब उतना डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, वो है मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, वो सब चीज़ें मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पर, मैं सिंपल से बता रहा हूँ। देखिए 0.80 के अगर मार्केट नीचे होगा तो उसको बियरिश माना जाएगा, ठीक है, उसको बियरिश माना जाएगा। और अगर 1.20 से ऊपर होगा, ठीक है, 1.20 से ऊपर होगा तो मार्केट बुलिश माना जाएगा। एंड इसके साथ साथ अगर आप टीआरएस का हेल्प लेंगे, इसके साथ साथ अगर आप टीआरएस का हेल्प लेंगे तो बड़े आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे। 330 का जो कोर्स है इसमें मैंने बड़े आसानी से जो पीसीआर डेटा है, ठीक, ऑप्शन चेन एंड एफआईआई डीआईआई का जो पोजीशन है उसको आप कैसे डिकोड करेंगे ये बड़े आसानी से हम उसमें डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो उस कोर्स में अगर आप इनरोल करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगा। एंड सेकंड और एक चीज़ आपको एनालाइज करना आना चाहिए सही से, जो कि ऑप्शन चेन के बारे में है। ऑप्शन चेन का जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यानी मेजर जो लेवल है वो भी आपको निकालना आना चाहिए। ये भी अगर आप निकाल लेंगे तो आपके लिए सही होगा। एंड थर्ड जो है एफआईआई डीआईआई का जो पोजीशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल जो है, इसका जो पोजीशन है वो अगर आप डिकोड कर लेंगे तो आसानी से आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है, आसानी से। एंड इसके साथ साथ प्रो भी है, ठीक है, इसके साथ साथ प्रो भी है। ये सब अगर आप डिकोड कर लेंगे तो आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब ये जो कोर्स है 330 का जो फॉर्मूला है या फिर ये जो कोर्स है, इस कोर्स में सब कुछ डिस्कशन किया हुआ है। तो आसानी से आप अगर इस कोर्स में इनरोल करेंगे तो बड़े आसानी से आप ये सब चीज़ें मतलब साथ में ले सकते हो, ठीक है। तो बस आज का वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। एंड ये जो वीडियो है ये अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो ये जो चैनल है इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए एंड उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।